ये दरबार भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु है, क्योंकि ये परमात्मा का दरबार है। और दरबार का मतलब होता है पंच दरबार। आप सभी लोग के मध्य विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रश्न और उत्तर इस दरबार के माध्यम से दिए जाते हैं, और साथ साथ उसका विधान विधि बताई जाती है। कर्म प्रधानता है। सभी लोग विद्वान जन इस पर विचार करेंगे, मेरे शब्दों पर विचार करिएगा कि कर्म प्रधानता है। किसी भी अमुक विषय के लिए आप पंडोकर धाम आए हो, परंतु उसमें सबको मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम कुछ लिख के दे दें और आप घर पर बिगर प्रयास के, बिगर कर्म किए, बिगर मेहनत किए उसकी सफलता प्राप्त हो, यह अति असंभव है। पंडोकर धाम में अमुक कोई भी प्रश्न हो, चाहे शासकीय जॉब संबंधित हो, चाहे पुत्रतंत्र एवं कन्यारत्न इत्यादि कोई भी भौतिकवाद के भौतिक शुभ सुविधाओं के विषय बिंदु हो, सभी विषयों पर समस्त क्रियाओं से गुजरना पड़ता है। एक सज्जन बोले, गुरुजी आपने कहा था संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन महाराज अभी तक हुई नहीं। मैंने कहा आपके पति कहां रहते हैं? बोले हमारे पति विदेश में रहते हैं। हमने कब से नहीं आए हैं? बोले 2 वर्ष से नहीं आए हैं। तो मैंने कहा भाई साहब, मेरी बहन, मेरी बेटी, जो आपके परिजन लोगों से मैंने कहा इसके लिए कोई ये थर्मामीटर नहीं है, ये ऐसी कोई क्रिया नहीं है कि वहां से कोई क्रिया होगी और ऑटोमेटिक वहां स्थापित हो जाएगा गर्भ। तो गर्भ की स्थिति, गर्भ की क्रिया से गुजरना पड़ेगा। सभी लोग संसार के, हमारे सभी मानव जाति प्रजाति सब जानती है। जब तक हमारी रासायनिक विज्ञान के माध्यम से भी देख ली जाए, चाहे हमारे वैज्ञानिक पद्धति के कोई भी बिंदु से देख लिया जाए, चाहे डॉक्टर आयुर्वेद विद्या के माध्यम से देख लिया जाए, जब तक हमारे किसी चीज से कोई संपर्क में नहीं आता, उससे संबंधित क्रिया नहीं होती है। तो आप लोगों को जब संतान के बारे में बताया गया तो उसकी परिस्थिति स्थिति के अनुसार चलना पड़ेगा। जो विधि बताई गई उस विधि का पालन करना पड़ेगा। 101% सफलता प्राप्त होगी। पंडोकर धाम के दरबार में कैसा भी भूत प्रेत हो, कोई भी 50 साकनी डाकनी इत्यादि कोई भी कंद्रव इत्यादि कोई भी क्रियाएं हो, पंडोकर धाम में पुष्पावती का स्नान करते ही और वहां का जल लेकर सूर्यवाला शिववाला का अभिषेक करते ही और नीम का स्पर्श में आते ही आपकी समस्त भूत बाधा संकट खत्म हो जाती है। पंडोकर सखा के दरबार में भूत बाधा कैसी क्यों ना हो, जटिल से जटिल, कठिन से कठिन, और ऐसी कि एक टाइम में 10-10, 50-50 को भी खाती हो, उसकी भी औकात नहीं है कि पंडोकर धाम का कोई उच्चारण हो रहा है। वहां के वो भूत प्रेत वहां 50 उन सज्जनों को, इन परिवारों को क्षति पहुंचा सके। ये मेरी विश्वास है। आप लोग भी आस्था और श्रद्धा रखिए, पंडोकर सखा का स्मरण कीजिए, आपके ऊपर भूत प्रेत बाधा का कोई भी असर नहीं रहेगा। श्री हनुमान जी पंडोकर सखा के दरबार में नीम का स्मरण करते ही, परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज का स्मरण करते ही, श्री पंडोकर सखा का स्मरण करते ही आपकी भूत बाधा हजारों हजारों किलोमीटरों पृथ्वी के उस कोने पर भी पलायन कर जाती है। और उसके बाद यदि उनको बांधने का समय आता है या कोई विषय ऐसा आता है, हमारे पंच दरबार बोलता है, हमारे दरबारों पर सभी सदस्यगण कहते हैं कि गुरुजी इस शक्ति को हमेशा के लिए बांध लीजिए, तो पृथ्वी के किसी भी कोने पर हो वहां से पकड़वा करके हमारे यहाँ बांध कारावास कर दिया जाता है, नीम वृक्ष पर बांध दिया जाता है। जीवन पर्यंत तो वो शक्ति लौट के नहीं आती है और ना कोई बुला सकता है। लेकिन कुछ माताएं बहनें, कुछ भाई लोग घर के परिस्थिति अनुसार कोई भूत प्रेत का कोई ड्रामा करता है, कोई नौटंकी करता है, झूठ मूठ के ही भूत प्रेत बन जाते हैं। उसको हम ठीक नहीं कर सकते और ना ही श्री हनुमान जी पंडोकर सखा ठीक कर सकते। बाकी के पर्चे में आ गया कि आप पे भूत बाधा है, तो 100% उसकी भूत बाधा नहीं रहेगी। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि किसने देखा भूत, कौन ने देखा प्रेत, कौन ने देखा 50। अरे कौन कह रहे हैं कि आप पंडोकर धाम को मानिए? पंडोकर सरकार को तो संसार मानती है, और जो नहीं मानती है वो समय पर आने पर कभी न कभी तो मानती है। तभी तो आप पंडोकर धाम खींचे चलाए हैं। आप चाहे साइंटिस्ट हो,
चाहे वैज्ञानिक कोई भी पद्धति के आचार्यगण हो या विद्यार्थीगण, समय आ जाने पर स्वतः ही परमात्मा के चरणों में सभी पहुंचते हैं और ये देखते कोई देख ना ले। इसलिए क्यों बेइज्जती कराना चाहते हो? इतने ही बड़े विद्वान हो तो पंडोकर धाम क्या करने आए? परिजनों को समझाइए। और पर्चे में जब लिख के दिया जाता है कि आपका अमुक विषय है, यदि मैं गलत कह रहा हूं तो टोक दीजिए। हम बताते ही नहीं है, हम साफ प्रमाण दिखाने की क्षमता रखते हैं। आप कैसे कपड़े पहने थे, कैसे वस्त्र पहने थे, कहां पर थे, किस होटल में थे, क्या कर रहे थे, यदि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद रहा तो मैं इतना बताने को, दिखाने की हिम्मत रखता हूं और साक्षात सभी को एक साथ लाजवाब कर दिया जाएगा। मोह मिट जाएगा, चेहरा बंद हो जाएगा, आंखें से दिखने को नहीं आएगा। मैं यदि किसी पे आरोप लगाता हूं तो सिद्ध करने की क्षमता रखता हूं। और दुनिया के जितने यूट्यूब पर भक्त लोग देख रहे हैं, ये अहंकार का विषय नहीं है। कौन कहता है कि आप पूछ लो पंडोकर धाम आओ? यदि आपकी कोई पोल पट्टी खुलती है, अपने परिवार को गुमराह करना घर पे करो, यहां करने का प्रयास जरूरत नहीं है। यदि मैं आप पे अंगुली उठाऊंगा तो सिद्ध करने की भी क्षमता रखता हूं। मैं उनके लिए कह रहा हूं, एक दो परिजन लोगों ने अपने परिजनों को अभी गुमराह कर किया है बाहर। हम ये नहीं कह रहे कि आप कैरेक्टर लेस हैं, हम नहीं कह रहे आप चरित्रहीन हैं, लेकिन पर्चे में आया तो मैं लिख दिया है तो मैं मोबाइल नंबर आदि देकर प्रमाणित करूंगा। बाकी के हम चोरी, धन, मर्डर या किसी का चरित्र या किसी की बेइज्जती करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म का ध्वजा लहराता रहे और भक्तों को मैं मार्गदर्शन देता रहूं। यही गुरुओं का काम है, किसी की बेइज्जती करने का काम नहीं है। कौन कहता है कि आप अंदर बंद कमरे में मिलो? सार्वजनिक मिलो ना, माइक रखा है। और इस समय जब मैं बात कर रहा हूं, आप लोग भी अपना अपना मोबाइल खोल लीजिए। आपके मोबाइल पर भी लाइव चल रहा है इस समय। हमारे भोपाल से सचिन मिश्रा जी यूट्यूब के माध्यम से यहां से कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने यहां मशीन लगा रखी है, मोबाइल सीसी कैमरा लगा रखे हैं। एक एक एंगल आपका बैठने का एक एक तरीका नोट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। और आप अपना मोबाइल खोल लीजिए, आप अपने मोबाइल पर श्री पंडोकर सरकार को सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, इस समय लाइव चल रहा है। और इसको सेव करिए। हम जिसके बारे में कहते हैं ना, फिर आदमी कहते हैं महाराज जी वो वीडियो हटा दो। ये वीडियो हटता नहीं है, जो मेरे हाथ में नहीं है। ऐसा प्रसाद मत पूछो कि जिसमें आपकी बेइज्जती हो। और जो ऊपर मिलते हैं हमसे अलग से, वो भी ध्यान दें, वो वीडियो प्रसारण नहीं होता है, वॉइस रिकॉर्ड होता है। वॉइस रिकॉर्ड हमारे जस्ट पीछे मंच के गद्दी के पीछे लगा रहता है स्पीकर। जो आप बात करते हो या मैं करता हूं, दोनों वीडियो रिकॉर्ड होते हैं और कुछ समय तक सुरक्षित रखा जाता है। मैं धमका नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा तरीका है। अच्छे अच्छे लोग लूटने वाली नकली मीडिया, जो नकली मीडिया है, और पंडोकर सरकार झकती भी नहीं है। वो कहती है ये तो हमारे रिश्ते में बाप लगते हैं। जो अच्छे लोग मीडिया वाले हैं उनका मैं सम्मान करता हूं। जो सत्य सनातन धर्म की बात करते हैं, सत्य बात करते हैं, सत्य को ही दिखाते हैं, असत्य को असत्य दिखाते हैं, ऐसे लोगों का मैं दिल से सम्मान करता हूं। लेकिन नकली लोग, कोई कहता 5 लाख लो, कोई 10 लाख दो, कोई 15 लाख दो, तो पंडोकर सरकार में उनको गाल पर थप्पड़ मारा जाता कि आउट, तुम्हें जो दिखाना है वो दिखाइए। तो ये पंडोकर सरकार का दरबार है। विज्ञान के युग में पंडोकर सरकार का दरबार खुला चल रहा है। और मैंने आपसे फीस ली है, मैंने आपसे टोकन लिया है, मैंने आपसे मिलने का टाइम दिया है। मैं आपके एक एक प्रश्न बताने के लिए बाध्य हूं, क्योंकि मैंने फीस ली है। और जब फीस ली है तो बाध्यता है, लेकिन यह बाध्यता नहीं है कि मैं तुम्हारी कुछ भी सुनूं। इतनी बाध्यता है कि आप जो अमुक विषय लेके आए हैं, अमुक विषय को उत्तर, उसका विधान, उसकी विधि और जय सीताराम। ये नहीं कि महाराज काम कब होगा, फिर काम जब होगा जब मैंने जो विधि बताई है उस विधि का आप पालन करेंगे,
उसके अनुष्ठान करेंगे, उस रास्ते से चलोगे तो 101% सफलता प्राप्त होगी। जैसे मशीन, एक्सरा, सोनोग्राफी आपके संबंधित विकार को बताती है, संबंधित पीड़ा को बताती है, संबंधित रोग को बताती है। डॉक्टर उसकी दवा लिखता है, वैद्यराज दवा लिखते हैं, चिकित्सक वैज्ञानिक पद्धति के आचार्यगण दवा लिखते हैं, उसका रास्ता बताते हैं, लेकिन मरीज को स्वयं पालन करना होता है। ऐसे ही पंडोखर धाम में भी है। दरबार में चोरी, धन, मर्डर नहीं बताया जाता, किसी भी स्थिति में नहीं बताया जाता, लेकिन किसी के पर्चे में लिख दिया गया है तो मैं सिद्ध करने के लिए भी बाध्य हूं। यदि पर्चे में आ गया तो मैं सिद्ध करने के लिए बाध्य हूं, परंतु लिखवाने वाले हनुमान जी पंडोकर सरकार हैं, बताने वाले मैं हूं, मेरे द्वारा बताया जा रहा है, मेरी आवाज वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। मुझे अपने ईश्वर पर विश्वास है। ईश्वर तो किसी कचहरी कोर्ट में खड़ा होता नहीं है, लेकिन भक्त को तो दिखते हैं, ना दिखते हो अलग बात है, लेकिन मैं हुआ भी बताने के लिए बाध्य हूं और मैं सिद्ध कर दूंगा। पहली बात तो चोरी, धन, मर्डर बताता नहीं हूं और ना बताता हूं। यदि पर्चे में लिख गया, आ गया, तो मैं किसी भी स्तर तक बताने के लिए बाध्य हूं। ना तो मैं मर्डर बताता हूं किसी की, ना चोरी बताता हूं, ना किसी का धन बताता हूं कहां गड़ा। और पंडोकर धाम में भूत, भविष्य, वर्तमान का केंद्र बिंदु है। तो भौतिक विज्ञान के, भौतिक युग के, भौतिक सुख सुविधाओं के अंतर्गत दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों अंतर्गत कोई भी समस्या हो, उसका समाधान, मार्गदर्शन बताने का काम श्रद्धा मंच पंडोकर धाम त्रिकालदर्शी दरबार करता है। पंडोकर धाम में 5 बार अमावस्या का विधान, ओम नमः शिवाय 11 माला करने का विधान, रक्षा सूत्र पहनने का विधान, पुष्पावती में स्नान करने का विधान, अन्य अनुष्ठानों के विधान, उस विधि के अंतर्गत चलेंगे तो आपके सभी कार्य होने में कोई भी संदेह नहीं है, 101% सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम और चलते हैं अपन दरबार की ओर। पर्चा बनना प्रारंभ, जिसका नंबर आता जाए अपनी अपनी बात रखते जाएंगे। जो समझ में नहीं आए तो वो टोकिएगा और सत्य को ही स्वीकार करिएगा, या सत्य लिखा हो तो टोक दीजिएगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं और कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति बेवकूफ बनता है तो इससे बड़े और कोई शर्म की बात नहीं है। ये दुनिया का कोई दरबार नहीं कहेगा। जब हम बताते हैं कि पढ़ो तो दृष्टि मेरे पर्चे पर डालिए, समझ में नहीं आए तो टोकिए, कोई भी त्रुटि दिखाई दे। हमारे आपके गुरु शिष्य के रिश्ते हैं, आचार्य और भक्त के रिश्ते हैं, और आपने शुल्क दिया है, और जो शुल्क देता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि मैं अच्छे से समझूं। लेकिन हम 17, 15, 10, 5 सेकंड में जितना भी बताएंगे वो आपके गले में और सीने में स्थापित कर देंगे, आपके हृदय में समा जाएगी। चाहे फिर आप हजारों घंटों हमारे में बैठे रहो, उससे कोई लाभ नहीं निकलने वाला। हम जो बताएंगे वो 1 मिनट में भी बताएंगे, उतने ही 12 घंटे में बताएंगे। इसलिए कृपया, हमारा दिया हुआ समय बहुत कीमती होता है, अच्छे से समझ लीजिए, घबराइए नहीं, डरिए मत। आप तो सोचिएगा कि मेरे ही बड़े भाई, मेरे ही बराबरी के, मेरे ही गुरुजी, हमारे ही अपने व्यक्ति के सामने जा रहे हैं, किसी नए व्यक्ति के सामने नहीं जा रहे हैं। हम और आप लोगों का रिश्ता गुरु शिष्य का है। अच्छे से बैठिए, अच्छे से पूछिए, और मैं बताने के लिए आपके साथ बाधित हूं। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय, श्री हाथीवादी महाराज की जय, श्री समाधि वाले बाबा की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की।